कुंभ राशि वालों, सावधान कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा महासंकट मंडरा रहा है। 3 चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है। मजबूरी में सच्चाई बता रहा हूं। घर का अपना ही व्यक्ति दुश्मनी में अंधा हो चुका है। आज जो सच्चाई तुम्हारे सामने रखी जा रही है, उसे सुनने के लिए तुम्हें अपने दिल को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो बात आपके सामने रखी जा रही है वो कोई साधारण बात नहीं है। यह बात लिख कर रख लीजिएगा कि इस वीडियो को देखने का यह आपका आखिरी मौका है, क्योंकि जो सच्चाई आज आपके सामने आने वाली है उसे जानने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। 3 चीजें हैं जिनसे आप हाथ धो सकते हैं। 3 ऐसी चीजें जो आपकी आत्मा की जड़ें हैं, जिनके बिना जिंदगी का हर रास्ता अंधकार में डूब जाता है। और इन 3 चीजों पर आज सबसे बड़ा महासंकट मंडरा रहा है। लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। मजबूरी में सच्चाई बता रहा हूं। आपके जीवन में एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो बाहर से नहीं आई। यह शक्ति आपके अपने घर के भीतर से उठी है, आपके उसी छत के नीचे से जहां आपने प्रेम और विश्वास के साथ अपना जीवन बनाया है। घर का अपना ही व्यक्ति दुश्मनी में अंधा हो चुका है, और यही सबसे भयंकर संकट है, क्योंकि जब नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति बाहर का शत्रु हो तो मनुष्य सावधान रह सकता है, लेकिन जब वह व्यक्ति अपनों की भीड़ में छिपा हो, जब वह आपके सामने मुस्कुराता हो, जब वह आपकी परेशानी में चिंतित होने का अभिनय करता हो, जब वह परिवार के सामने स्वयं को आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक साबित करता हो, तब उसकी पहचान करना लगभग असंभव हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो बाहर से प्रेम दिखाता है लेकिन भीतर से आपकी बर्बादी की योजना बनाता है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए किसी दैवीय संकेत से कम नहीं है। आज जो सच्चाई आपके सामने रखी जा रही है, उसे सुनने के लिए अपने दिल को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। हो सकता है इस संदेश की कुछ बातें आपको कठोर लगे, कुछ शब्द आपके मन को चोट पहुंचाएं, और एक पल के लिए ऐसा महसूस हो कि आखिर अपने ही घर के लोगों के बारे में इतनी बड़ी चेतावनी क्यों दी जा रही है। लेकिन बड़े ध्यान से समझिएगा कि इस संदेश का उद्देश्य आपके मन में डर, शक या नफरत पैदा करना बिल्कुल नहीं है। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि जिस परिस्थिति को आप लंबे समय से सामान्य समझकर नजरअंदाज करते आ रहे हैं, उसकी वास्तविकता समय रहते आपके सामने आ सके, क्योंकि समय पर मिली एक चेतावनी आपको उस तबाही से बचा सकती है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी अगर आपने इस संदेश को नजरअंदाज किया। खतरे की घंटी बज रही है, आंखें खोलिए। कई बार हमारे जीवन में सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आता। बाहर के शत्रु से तो मनुष्य सावधान रहता है, लेकिन जब नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति अपना बनकर आसपास रहता है, तब उसकी पहचान करना बहुत कठिन हो जाता है। जो व्यक्ति आपके सामने मुस्कुराता है, आपकी बातों से सहमति जताता है, आपकी परेशानी में चिंतित होने का अभिनय करता है, और परिवार के सामने स्वयं को आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक साबित करता है, जरूरी नहीं कि उसके मन में भी आपके लिए वही भावना हो जो वो अपने चेहरे पर दिखाता है। यह तंत्र मंत्र से भी घातक जाल है। यह वो बंधन है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको भीतर से तोड़ता रहता है। आज दिल पर पत्थर रखकर इस संदेश को अंत तक समझना, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी 3 ऐसी अनमोल चीजें हैं जिनकी रक्षा समय रहते नहीं की गई तो आपको मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पहली चीज है आपके घर की शांति, दूसरी चीज है आपकी मेहनत से कमाया गया धन, और तीसरी चीज है किसी सच्चे रिश्ते का विश्वास। यह तीनों चीजें अलग अलग दिखाई जरूर देती हैं, लेकिन वास्तव में एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं, और इन तीनों को एक साथ नष्ट करने की शक्ति उस अदृश्य रुकावट में है जो आपके अपने घर में पल रही है। लेकिन रुकिए, अभी यह मत सोचिए कि वो व्यक्ति कौन है, अभी यह मत सोचिए कि वो परिस्थिति क्या है, क्योंकि असली खुलासा अभी आना बाकी है, और वो खुलासा इतना गहरा होगा, इतना चौंकाने वाला होगा कि आप पल भर के लिए रुक जाएंगे। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि यह तीनों चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं, क्योंकि तभी आप उस षड्यंत्र की पूरी गहराई को समझ पाएंगे जो आपके विरुद्ध रचा जा रहा है। जब घर की शांति बिगड़ती है तो मन अशांत रहने लगता है, और जब मन अशांत हो तो व्यक्ति अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाता, एकाग्रता कमजोर होने लगती है, निर्णय लेने की शक्ति प्रभावित होती है, और छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी दिखाई देने लगती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी है, एक ऐसी उलझन जो दिन में भी चैन नहीं देती और रात में नींद नहीं आने देती? अगर हां,
तो यह केवल आपकी थकान नहीं है, यह उस नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है जो आपके घर के वातावरण में घुल चुकी है। काम में हुई छोटी गलती आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। आर्थिक दबाव बढ़ता है तो पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता और बच्चों के रिश्तों में तनाव पैदा होने लगता है। धीरे धीरे मन में यह सवाल उठने लगता है कि कौन अपना है और कौन केवल जरूरत के समय साथ खड़ा होता है। और यही वो क्षण होता है जब एक गुप्त शत्रु सबसे अधिक सक्रिय हो जाता है। यही वो स्थिति होती है जब छोटी सी गलतफहमी पूरे परिवार की नींव को कमजोर करने लगती है। एक साधारण बातचीत का गलत अर्थ निकाला जाता है, किसी के चेहरे की उदासी को नाराजगी समझ लिया जाता है, किसी की व्यस्तता को अहंकार बताया जाता है, किसी के खर्च रोकने को कंजूसी और किसी के स्पष्ट बोलने को बदतमीजी का नाम दे दिया जाता है। बात छोटी होती है लेकिन उसे बार बार दोहराकर इतना बड़ा बना दिया जाता है कि एक समय के बाद परिवार के सदस्य एक दूसरे से खुलकर बात करना बंद कर देते हैं। और जब परिवार में बातचीत बंद हो जाती है तो वह गुप्त शत्रु जो भीतर से काम कर रहा है उसे सबसे बड़ी सफलता मिलती है, क्योंकि वह यही चाहता है। वह चाहता है कि आपके घर में अंधकार छा जाए, वह चाहता है कि आपके रिश्तों में विश्वासघात की दीवारें खड़ी हो जाएं, वह चाहता है कि आप टूट जाएं। लेकिन वो नहीं जानता कि इस बार आप जाग चुके हैं और जो जाग जाता है उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। सबसे अधिक चिंता की बात यह दिखाई देती है कि आपके जीवन में भ्रम और रुकावट पैदा करने वाला व्यक्ति कोई बाहर का घोषित शत्रु नहीं हो सकता। यह घर, परिवार, रिश्तेदारी या अत्यंत निकट संबंध से जुड़ा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिस पर आपने कभी संदेह करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं की। आपने उसकी बातों पर इसलिए विश्वास किया क्योंकि वह अपना था। आपने कई बार उसकी गलतियों को छिपाया क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि परिवार में उसकी छवि खराब हो। आपने उसके लिए दूसरों से बहस की, उसका पक्ष लिया और मुश्किल समय में अपनी क्षमता से अधिक उसकी सहायता की। लेकिन संभव है कि उसके मन में आपके लिए लंबे समय से दबा हुआ असंतोष हो। यह असंतोष किसी पुराने विवाद से जुड़ा हो सकता है। आपको परिवार में मिलने वाले सम्मान से उसके मन में जलन हो सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार उसे भीतर से परेशान कर सकता है। आपकी बातों को घर में महत्व मिलना उसे अपना अपमान लग सकता है। और यही जलन, यही ईर्ष्या, यही तामसिक भावना धीरे धीरे एक ऐसे षड्यंत्र का रूप ले लेती है जिसकी काट आपको तब तक नहीं मिलती जब तक बहुत देर ना हो जाए। कुछ लोग सीधे विरोध नहीं करते, वे सामने से दुश्मनी दिखाने के बजाय धीरे धीरे परिस्थितियां तैयार करते हैं। वे आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करेंगे और फिर उसी व्यक्ति के सामने आपकी कही हुई बातों को बदलकर प्रस्तुत करेंगे। आपकी साधारण टिप्पणी में अपनी ओर से शब्द जोड़ देंगे। आपके गुस्से में कहे गए एक वाक्य को पूरे परिवार में इस तरह फैलाएंगे जैसे आपने किसी के चरित्र या सम्मान पर बड़ा आक्रमण कर दिया हो। वह व्यक्ति आपकी निजी परेशानी जानने में आवश्यकता से अधिक रुचि ले सकता है। वह बार बार पूछ सकता है कि आपके बैंक में कितना पैसा है, आपकी आय कितनी है, आपने कहां निवेश किया है, किस व्यक्ति से बातचीत चल रही है, आपके जीवन साथी के साथ संबंध कैसे हैं और भविष्य में आप क्या योजना बना रहे हैं। आपको लगेगा कि वह अपनापन दिखा रहा है, लेकिन बड़े ध्यान से समझिएगा कि संभव है वह इन जानकारियों का उपयोग आपके विरुद्ध वातावरण बनाने के लिए कर रहा हो। यह बात लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि यही वो सबसे घातक हथियार है जो गुप्त शत्रु आपके ही हाथों से उठाकर आपके ऊपर चलाता है। आपकी आर्थिक योजना ऐसे व्यक्ति तक पहुंच सकती है जिसे उसके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। आपके किसी निजी विवाद को परिवार की पंचायत में चर्चा का विषय बनाया जा सकता है। आपके जीवन साथी के साथ हुई सामान्य बहस को रिश्ते के टूटने का संकेत बताकर दूसरों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। आपकी आय का अनुमान लगाकर आप पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां डालने की कोशिश की जा सकती है। आपको भावनात्मक रूप से यह कहकर मजबूर किया जा सकता है कि परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकते, जबकि वास्तविकता यह हो सकती है कि आप पहले से ही अपनी क्षमता से कहीं अधिक जिम्मेदारियां उठा रहे हों। यह महासंकट है, यह घोर संकट है और इस संकट की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जब तक आप इसे पहचान पाते हैं तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। इस चेतावनी का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य को शक की नजर से देखना शुरू कर दें।
बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना स्वयं अपने हाथों से घर की शांति नष्ट करने जैसा होगा। शक और समझदारी में बहुत बड़ा अंतर होता है। शक मनुष्य को भीतर से खोखला करता है, भ्रष्ट करता है, पस्त कर देता है, जबकि समझदारी मनुष्य को सुरक्षित रखती है। आपको हर व्यक्ति पर संदेह नहीं करना है, बल्कि लोगों के व्यवहार को शांत मन से समझना है। यह देखना है कि कौन बार बार आपकी निजी जानकारी जानने की कोशिश करता है, कौन आपके सामने हर समय दूसरों की कमियां गिनाता रहता है, कौन आपको आपके जीवन साथी, भाई बहन, माता पिता या बच्चों से दूर करने का प्रयास करता है, कौन आपकी छोटी सी गलती को पूरे परिवार के सामने बड़ा बनाकर प्रस्तुत करता है, कौन हर विवाद के बाद स्वयं को निर्दोष और आपको दोषी साबित करने का प्रयास करता है, और कौन आपको क्रोध दिलाकर स्वयं शांत बन जाता है ताकि परिवार के सामने आपकी छवि गलत दिखाई दे। जय मां लक्ष्मी कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि माता रानी की कृपा आपके घर पर बनी रहे। अब असली खुलासे का समय आ रहा है। अब तक आपने जो संकेत सुने वो केवल भूमिका थी। अब वो बात कहने का समय है जो शायद आपके मन में बहुत समय से दबी पड़ी थी, लेकिन आपने उसे स्वीकार करने से डरते थे। किसी पुरानी बातचीत, संदेश, फोन कॉल, आर्थिक लेन देन या पारिवारिक फैसले की सच्चाई अचानक सामने आ सकती है। कोई तीसरा व्यक्ति आपको बता सकता है कि आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में क्या कहा जा रहा था। आपको किसी ऐसे व्यक्ति का वास्तविक चेहरा दिखाई दे सकता है जिसके लिए आपने कई बार अपने प्रियजनों से बहस की थी, जिसके सम्मान की रक्षा करने के लिए आप दूसरों के सामने खड़े हुए। वही व्यक्ति आपकी पीठ पीछे आपकी छवि खराब करता मिला तो आपका दिल टूटना स्वाभाविक होगा। और यही वो क्षण है जब सबसे बड़ा विश्वासघात सामने आता है। वह विश्वासघात जो किसी दुश्मन का नहीं बल्कि अपने का होता है। वह धोखा जो आपकी उस सहनशीलता का, उस प्रेम का, उस त्याग का फल होता है जो आपने वर्षों तक दिया। लेकिन बड़े ध्यान से समझिएगा, सच्चाई सामने आते ही क्रोध में प्रतिक्रिया देना आपके लिए सबसे बड़ी भूल हो सकती है। जो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है वह आपके क्रोध को ही अपने पक्ष में इस्तेमाल करेगा। वह चाहता है कि आप गुस्से में ऐसे शब्द बोल दें जिन्हें बाद में परिवार के सामने बार बार दोहराया जा सके। वह चाहता है कि आप अपनी आवाज ऊंची करें, कोई वस्तु पटक दें, घर छोड़ने की बात कह दें या किसी रिश्ते को समाप्त करने की धमकी दे दें। इसके बाद वह आपके मूल मुद्दे को पीछे छोड़कर आपके व्यवहार को चर्चा का विषय बना देगा। यह उसकी चाल है, यह उसका षड्यंत्र है और आपको इस चाल में नहीं फंसना है। आपको चुप नहीं रहना है, लेकिन अपने शब्दों पर नियंत्रण अवश्य रखना है। आपको अन्याय को स्वीकार नहीं करना है, लेकिन अपनी बात उचित समय, उचित स्थान और उचित प्रमाण के साथ रखनी है। जब आप शांत होकर बोलेंगे तो आपके शब्दों का प्रभाव अधिक होगा। जब आपके पास तथ्य होंगे तो कोई आपकी बात को भावनात्मक आरोप बताकर टाल नहीं पाएगा। आपकी शांति आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। आप लंबे समय से अपने घर और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते आए हैं। आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से घर में विवाद हो। इसी कारण कई बार आप अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं। आपको तकलीफ होती है लेकिन आप मुस्कुरा देते हैं। आपका अपमान होता है फिर भी आप सोचते हैं कि घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। आप अपनी इच्छाओं को रोककर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। अपनी जरूरत को बाद में रखकर दूसरों की सुविधा का ध्यान रखते हैं। आपने कई बार किसी अपने की गलती जानते हुए भी उसे लोगों के सामने बचाया। आपने यह सोचकर चुप्पी साधी कि समय के साथ वह बदल जाएगा। आपने स्वयं को समझाया कि आखिर वह अपना ही तो है। आपने अपने आत्मसम्मान से समझौता किया क्योंकि आपको डर था कि यदि आपने सच बोल दिया तो परिवार टूट जाएगा। लेकिन आपकी इसी सहनशीलता को कुछ लोगों ने प्रेम नहीं कमजोरी समझ लिया, और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी अगर आपने इसी तरह चुप रहना जारी रखा। बहुत समय से आप दूसरों को जोड़ते जोड़ते स्वयं भीतर से टूटते जा रहे हैं। आप लोगों के बीच गलतफहमी दूर करते हैं, लेकिन आपकी भावनाओं को समझने वाला कोई दिखाई नहीं देता। जब किसी को धन चाहिए होता है वह आपको याद करता है। जब किसी को सलाह चाहिए होती है वह आपके पास आता है। जब किसी को अपनी परेशानी बतानी होती है वह आपको खोजता है। लेकिन जब आप थक जाते हैं, रोना चाहते हैं या किसी के सहारे की आवश्यकता होती है तब अक्सर आपको अकेलापन महसूस होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? यह अकेलापन, यह परेशानी, यह तनाव, यह क्लेश केवल आपकी कमजोरी नहीं है। यह उस भारी बोझ का परिणाम है जो आपने दूसरों के लिए उठाया और आज तक किसी ने उसे पहचाना तक नहीं। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब वो घड़ी आ रही है जब सत्य सामने आएगा, जब हर चेहरे का असली रूप दिखाई देगा और जब आपको पता चलेगा कि आप अकेले नहीं थे।
ऊपर वाला हर पल आपके साथ था। हर हर महादेव कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपकी वर्तमान परिस्थिति से जुड़ा है तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर कर लें। अब समय आपको कठोर नहीं बल्कि स्पष्ट बनने का संदेश दे रहा है। आपको किसी से दुश्मनी नहीं करनी, लेकिन अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। आपको किसी का अपमान नहीं करना, लेकिन स्वयं का अपमान भी स्वीकार नहीं करना है। आपको परिवार को छोड़ना नहीं है, लेकिन परिवार के नाम पर होने वाले भावनात्मक, मानसिक और आर्थिक शोषण को भी सामान्य नहीं मानना है। तीन चीजों से हाथ धोने की चेतावनी के भीतर एक बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। यदि आपने गलत लोगों पर अंधा भरोसा करना बंद नहीं किया तो आपको अपने घर की शांति से हाथ धोना पड़ सकता है। यदि आपने प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाना बंद नहीं किया तो आपको अपनी आर्थिक सुरक्षा और बचत से हाथ धोना पड़ सकता है। और यदि आपने अपनी निजी बातें हर व्यक्ति के सामने रखना बंद नहीं किया तो आपको किसी सच्चे और महत्वपूर्ण रिश्ते के विश्वास से हाथ धोना पड़ सकता है। आखिरी मौका है, सावधान। यह बात लिखकर रख लीजिएगा। लेकिन इसी चेतावनी का दूसरा और सकारात्मक अर्थ भी है। यदि आप गलत भरोसे से हाथ धो लेते हैं, यदि आप बेवजह के अपराध बोध से हाथ धो लेते हैं और यदि आप हर व्यक्ति को प्रसन्न रखने की मजबूरी से हाथ धो लेते हैं तो आप अपने घर की शांति, मेहनत का धन और सच्चे रिश्तों का विश्वास बचा सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप स्वार्थी बन जाएं। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप अपने त्याग और अपने शोषण के बीच का अंतर पहचानना शुरू कर दें। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं की कीमत जानता है उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपनी सीमाएं जानता है उस पर कोई षड्यंत्र काम नहीं करता। और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। ग्रहों की ऊर्जा भी आपको इसी दिशा में सावधान करती दिखाई देती है। शुक्र की ऊर्जा रिश्तों, प्रेम, आकर्षण, सुख, सुविधा और संतुलन की ओर ले जाती है। लेकिन जब व्यक्ति केवल बाहरी शांति बनाए रखने के लिए भीतर की सच्चाई दबाने लगता है तब यही ऊर्जा भ्रम का कारण बन सकती है। शनि का प्रभाव जिम्मेदारियों का वास्तविक अर्थ समझाता है। शनि बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का भार स्वयं उठाना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति की गलतियों का बोझ बार बार अपने सिर पर उठाना त्याग नहीं बल्कि अपने साथ अन्याय बन जाता है। राहु अधूरी जानकारी, अफवाह, दिखावे और भ्रम को बढ़ा सकते हैं। किसी आधी बात को पूरी सच्चाई मान लिया जा सकता है। कोई व्यक्ति आपके शब्दों का अर्थ बदल सकता है। सोशल मीडिया, फोन संदेश या किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से ऐसी जानकारी सामने आ सकती है जिसकी पूरी वास्तविकता कुछ और हो। केतु पुराने रिश्तों में अचानक दूरी, भावनात्मक कटाव और वैराग्य की भावना पैदा कर सकते हैं। आपको अचानक ऐसा महसूस हो सकता है कि अब किसी से बात करने का मन नहीं है और सब कुछ छोड़कर दूर चले जाना चाहते हैं। यह केतु का वो तूफान है जो भीतर से उठता है और सब कुछ बिगाड़ देता है। लेकिन गुरु की शुभ ऊर्जा आपको अंतिम समय पर सही सलाह, सही व्यक्ति का सहयोग और सत्य समझने की बुद्धि दे सकती है। कोई अनुभवी व्यक्ति आपको ऐसा सुझाव दे सकता है जिससे आपका बड़ा नुकसान टल जाए। किसी दस्तावेज, बातचीत या प्रमाण के माध्यम से सच्चाई आपके सामने आ सकती है। इसीलिए जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय धैर्य, विवेक और सत्यापन के साथ आगे बढ़ना आवश्यक होगा। अब धन और करियर से जुड़े संकेतों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि घर के भीतर चल रहा तनाव केवल रिश्तों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा प्रभाव आपकी एकाग्रता, काम करने की क्षमता और आर्थिक निर्णयों पर पड़ सकता है। जब मन बार बार घर की बातों में उलझा रहता है तो कार्यस्थल पर गलतियां होने लगती हैं। महत्वपूर्ण ईमेल का उत्तर छूट सकता है। किसी दस्तावेज को ध्यान से पढ़े बिना हस्ताक्षर हो सकते हैं। गलत व्यक्ति पर भरोसा करके पैसा लगाया जा सकता है। आपकी आय, बचत, निवेश, बैंक से संबंधित जानकारी, पासवर्ड, महत्वपूर्ण दस्तावेज और भविष्य की योजनाएं प्रत्येक व्यक्ति के सामने उजागर मत करिए। परिवार में प्रेम और अपनापन होना अच्छी बात है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी प्रत्येक निजी और आर्थिक जानकारी सबके लिए खुली हो। कई बार लोग आपकी आय का अनुमान लगाकर आप पर आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारियां डाल देते हैं। कोई व्यक्ति बार बार सहायता मांग सकता है, हर बार नई परेशानी बताकर आपको भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकता है। वह कह सकता है कि परिवार का सदस्य होकर सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा। उसकी बात सुनकर आपको अपराध बोध महसूस हो सकता है, जबकि वास्तविकता यह होगी कि आप पहले ही अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर चुके हैं। यह बर्बादी का रास्ता है और इस रास्ते पर एक कदम और बढ़ाना खतरनाक हो सकता है। आवश्यकता के समय किसी की सहायता करना पुण्य है, लेकिन किसी की लापरवाही, दिखावे,
गलत आदत या बिना योजना किए किए गए खर्चों को बार बार पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यदि आपने सीमा तय नहीं की तो धीरे धीरे आपकी बचत समाप्त हो सकती है। जब आपको स्वयं धन की आवश्यकता होगी तब वही व्यक्ति सहायता करने के बजाय नया बहाना दे सकता है। रिश्तेदारी या मित्रता में बड़ी रकम देने से पहले स्पष्ट और लिखित हिसाब रखना आवश्यक है। हम अपने हैं, लिखने पढ़ने की क्या जरूरत है जैसी बातें सुनने में प्रेमपूर्ण लगती हैं, लेकिन बाद में यही वाक्य सबसे बड़े विवाद की जड़ बन सकता है। पैसा लेते समय व्यक्ति विनम्र होता है, लेकिन वापस मांगने पर आपको लालची या कठोर बताया जा सकता है। आखिरी मौका है, अभी भी संभल जाइए। संपत्ति, भूमि, वाहन, व्यापार, घर की मरम्मत या पारिवारिक समारोह से जुड़ा बड़ा खर्च होने वाला हो तो प्रत्येक व्यक्ति का योगदान पहले ही स्पष्ट होना चाहिए। कौन कितना पैसा देगा, किस काम की जिम्मेदारी किसकी होगी और यदि अतिरिक्त खर्च बढ़ा तो उसे कैसे संभाला जाएगा, इन बातों को स्पष्ट कर लेना विवाद से बचा सकता है। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत करिए। कोई अपना व्यक्ति विश्वास का हवाला देकर कह सकता है कि केवल औपचारिकता है, हस्ताक्षर कर दो, लेकिन समझे बिना किया गया एक हस्ताक्षर भविष्य में आर्थिक और कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है। दस्तावेज समझ में न आए तो किसी योग्य और विश्वसनीय व्यक्ति से उसकी जांच करवाना बुद्धिमानी होगी। नौकरी करने वाले लोगों को अपनी मेहनत और जिम्मेदारियों का प्रमाण सुरक्षित रखना चाहिए। काम से जुड़ी ईमेल, संदेश, प्रोजेक्ट अपडेट, मीटिंग की जानकारी और दिए गए निर्देशों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक होगा। कोई सहकर्मी आपके काम का श्रेय लेने की कोशिश कर सकता है। आपके द्वारा तैयार की गई योजना को कोई दूसरा व्यक्ति अपने नाम से वरिष्ठ अधिकारियों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। यह विश्वासघात है, यह धोखा है और ऐसे समय में कार्यालय में झगड़ा खड़ा करना सही नहीं होगा। विनम्रता के साथ अपना योगदान स्पष्ट करना होगा, अपने काम का प्रमाण सामने रखना होगा। जब आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आपकी बात केवल दावा नहीं रहेगी, आपकी शांत और प्रमाण युक्त प्रतिक्रिया आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकती है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए साझेदारी, उधार और निवेश में विशेष सावधानी आवश्यक है। केवल रिश्तेदारी, मित्रता या भावनात्मक दबाव के आधार पर बड़ा आर्थिक फैसला मत लीजिए। हिसाब किताब में छोटी सी अस्पष्टता भी आगे चलकर विश्वासघात का कारण बन सकती है। कोई व्यक्ति जल्दी लाभ का सपना दिखाकर निवेश के लिए दबाव बना सकता है। वह कह सकता है कि यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन समझदारी यही होगी कि पूरी जांच के बिना धन न लगाया जाए। किसी के कर्ज या व्यापार के लिए गारंटी देने से पहले परिणाम समझो। सामने वाला व्यक्ति भुगतान नहीं कर पाया तो जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। अपनी मेहनत से कमाए धन की रक्षा करना लालच नहीं है। अपने परिवार के भविष्य, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कठिन समय के लिए पैसा सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य है। अब प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, जो इस समय सबसे अधिक संवेदनशील है। किसी तीसरे व्यक्ति का अनावश्यक हस्तक्षेप तनाव बढ़ा सकता है। कोई रिश्तेदार, मित्र या परिवार का सदस्य आपके जीवन साथी की छोटी गलती को बढ़ाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है। वह बार बार यह कह सकता है कि सामने वाला आपकी परवाह नहीं करता, आपको समझता नहीं और आपकी अच्छाई का लाभ उठा रहा है। इसी प्रकार वही व्यक्ति आपके साथी के सामने आपकी बातों को बदलकर बता सकता है। धीरे धीरे आपके बीच संदेह की दीवार खड़ी हो सकती है। सबसे पहले आपसी बातचीत कम होगी, फिर छोटी बातों पर बहस शुरू होगी। एक समय के बाद आप दोनों अपने निजी संबंध की बात किसी तीसरे व्यक्ति से अधिक करने लगेंगे और एक दूसरे से कम। और यही वो खतरनाक स्थिति है जब एक मजबूत रिश्ता किसी गुप्त शत्रु की चाल में आकर टूट जाता है। किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपने साथी पर तुरंत आरोप मत लगाइए। यदि जीवन साथी कुछ समय से चुप, थका हुआ या परेशान दिखाई दे रहा है तो यह आवश्यक नहीं कि वह आपके विरुद्ध हो। संभव है वह कार्यस्थल, आर्थिक दबाव, स्वास्थ्य या परिवार की जिम्मेदारियों से परेशान हो। सीधी, शांत और सम्मानपूर्ण बातचीत बहुत बड़े संदेह को समाप्त कर सकती है। बातचीत करते समय पुराने सभी विवाद एक साथ सामने मत लाइए। एक विषय को लेकर बैठिए और उसी का समाधान खोजिए। तुम हमेशा ऐसा करते हो या तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया जैसे वाक्य समस्या को बड़ा बना सकते हैं। इसके स्थान पर अपनी भावना को स्पष्ट शब्दों में कहना अधिक प्रभावी होगा। विवाहित लोगों को अपने शयन कक्ष और निजी रिश्ते की प्रत्येक बात परिवार की पंचायत में ले जाने से बचना चाहिए। पति पत्नी की समस्या कुछ समय में समाप्त हो सकती है,
लेकिन परिवार के मन में जीवन साथी के प्रति बनी नकारात्मक छवि लंबे समय तक रह जाती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके सामने विश्वास की परीक्षा आ सकती है। किसी पुराने व्यक्ति का संदेश, तस्वीर या सोशल मीडिया की गतिविधि देखकर मन में संदेह पैदा हो सकता है। अधूरी जानकारी पर रिश्ता समाप्त करने की जल्दबाजी मत करिए। पूरी सच्चाई जानिए, सीधे प्रश्न पूछिए और सामने वाले को अपनी बात रखने का अवसर दीजिए। पुराने प्रेमी या प्रेमिका की वापसी भी संभव दिखाई दे सकती है, लेकिन केवल पुरानी यादों के कारण पुराने घाव भूल जाना सही नहीं होगा। यह देखना आवश्यक है कि सामने वाला वास्तव में बदल कर आया है या केवल अकेलेपन और आवश्यकता के कारण दोबारा संपर्क कर रहा है। जो व्यक्ति पहले आपके सम्मान, भावनाओं और विश्वास को तोड़ चुका है, उसे दोबारा जीवन में स्थान देने से पहले अपने पिछले अनुभव को अवश्य याद रखना। परिवार में दो पक्ष बनने का खतरा भी दिखाई दे सकता है। कोई व्यक्ति घर के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग कहानी सुनाकर आपसी दूरी बढ़ा सकता है। वह बुजुर्गों के सामने स्वयं को पीड़ित और आपको कठोर दिखाने की कोशिश कर सकता है। बच्चों के मन में भी किसी सदस्य के प्रति गलत भावना डाली जा सकती है। ऐसे समय में आपको बच्चों या बुजुर्गों को अपने पक्ष में करने की कोशिश नहीं करनी है। सत्य को युद्ध में बदलना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति से सम्मान पूर्वक और तथ्य के आधार पर बात करनी है। जिस व्यक्ति से समस्या है, उससे सीधे बातचीत करना चुगली और भ्रम को समाप्त करने का सबसे प्रभावी मार्ग होगा। यदि घर में संपत्ति, विरासत, भूमि, वाहन या पुराने लेन देन को लेकर चर्चा हो तो केवल भावनाओं पर निर्णय मत लीजिए। स्पष्ट हिसाब सामने रखिए। कई बार परिवार में तनाव पैसा कम होने से नहीं, बल्कि हिसाब स्पष्ट ना होने के कारण पैदा होता है। कौन कितना दे रहा है, पैसा कहां खर्च हुआ और भविष्य में जिम्मेदारी किसकी होगी, यह सब लिखित रूप में रखने से गलत फहमी कम हो सकती है। बुजुर्गों का सम्मान करना आपका धर्म है, लेकिन सम्मान का अर्थ अपने ऊपर अन्याय स्वीकार करना नहीं होता। किसी बड़े व्यक्ति के भावनात्मक दबाव में आकर ऐसा आर्थिक या पारिवारिक निर्णय मत लीजिए जिससे आपकी मानसिक शांति और भविष्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। घर की महिलाओं और गृहिणियों के लिए यह संदेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। घर संभालते संभालते आपने अपनी जरूरतों, इच्छाओं और आराम को बहुत पीछे कर दिया होगा। सुबह से रात तक काम करने के बाद भी आपकी मेहनत को सामान्य मान लिया जाता होगा। आपने जो 100 कार्य सही किए, उनकी चर्चा नहीं होती, लेकिन एक छोटी कमी पर आपको सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा व्यवहार धीरे धीरे आत्मसम्मान और मानसिक शांति को कमजोर करता है। गृहिणियों को घर का बजट लिखित रूप में रखना चाहिए। राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवाई, बिजली, यात्रा और अन्य खर्चों का स्पष्ट हिसाब होने से बाद में कोई आपको गलत साबित नहीं कर पाएगा। अपनी छोटी बचत का भी महत्व समझिए। कठिन समय के लिए आर्थिक तैयारी करना गलत नहीं है। जय माता दी कमेंट करें और अपने उन सभी प्रियजनों को यह वीडियो भेजें जिनके जीवन में इस समय पारिवारिक तनाव, आर्थिक दबाव या रिश्तों में कड़वाहट चल रही है। अब स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की बात करते हैं, जिसे नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं होगा। लगातार पारिवारिक तनाव से नींद प्रभावित हो सकती है। रात में बार बार आंख खुलना, सिर भारी रहना, बेचैनी, पाचन की समस्या, भूख में बदलाव, कमर या कंधों में जकड़न और बिना कारण थकान महसूस हो सकती है। मन बार बार पुरानी घटनाओं को दोहराएगा। आप सोच सकते हैं कि उस समय मुझे यह जवाब देना चाहिए था, मैंने उस व्यक्ति पर भरोसा क्यों किया, मैंने इतनी सहायता क्यों की। लेकिन बीती हुई घटना को मन में बार बार दोहराने से भविष्य सुरक्षित नहीं होता। रात को सोने से पहले विवादित संदेश पढ़ना, किसी की सोशल मीडिया गतिविधि देखना या पुराने झगड़े याद करना बंद करना होगा। शरीर में कोई परेशानी लगातार बनी हुई है तो उसे केवल ग्रहों का प्रभाव मानकर टालना उचित नहीं है। योग्य चिकित्सक से सलाह लेना आवश्यक होगा। मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन कुछ समय मोबाइल, काम और पारिवारिक विवादों से दूर रहिए। खुली हवा में चलिए, गहरी सांस लीजिए, प्रार्थना या ध्यान कीजिए। अपनी परेशानी किसी ऐसे समझदार व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जो आपकी बात को गोपनीय रख सके। ऐसे व्यक्ति को अपना दर्द मत बताइए जो बाद में उसे मनोरंजन या चुगली का विषय बना दे। आने वाले समय में कोई सूचना, फोन कॉल, संदेश या बातचीत आपके मन को परेशान कर सकती है। उस समय कोई बड़ा निर्णय तुरंत मत लीजिए। किसी सूचना पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि कीजिए। कोई व्यक्ति किसी की बुराई करे तो तुरंत उसके प्रभाव में मत आइए। पैसा मांगा जाए तो अपनी क्षमता और भविष्य की आवश्यकता देखकर निर्णय लीजिए।
दस्तावेज सामने आए तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। रिश्ता कमजोर दिखाई दे तो पहले बातचीत कीजिए। अपनी निजी बातें सीमित और विश्वसनीय लोगों तक रखना आवश्यक होगा। बैंक पासवर्ड और महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे। आर्थिक निर्णय लिखित रूप में करने होंगे। क्रोध में घर छोड़ने, रिश्ता तोड़ने, नौकरी छोड़ने या बड़ी रकम देने का फैसला बिल्कुल मत करिए। किसी व्यक्ति की भावनात्मक धमकी के कारण अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी मत उठाइए। रात के समय गंभीर विवाद शुरू करने से बचिए, क्योंकि थका हुआ मन छोटी बात को बड़ा बना देता है। जब दोनों पक्ष शांत हों तभी बातचीत कीजिए। उद्देश्य किसी को हराना नहीं, बल्कि सच्चाई और समाधान तक पहुंचना होना चाहिए। अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस कठिन परिस्थिति में आपको सुरक्षा और शक्ति दे सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता रानी या माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप किया जा सकता है। प्रार्थना कीजिए कि आपको केवल धन ही नहीं, बल्कि धन को सही स्थान पर उपयोग करने का विवेक भी मिले। रिश्ते तो मिले, लेकिन उनके भीतर सत्य पहचानने की बुद्धि भी मिले। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके मन से भय, भ्रम और क्रोध दूर हो। आपको गलत परिस्थिति के सामने शांत लेकिन साहसी होकर खड़े होने की शक्ति मिले। हनुमान जी की कृपा से हर बंधन टूटता है, हर तंत्र मंत्र का प्रभाव समाप्त होता है, हर गुप्त शत्रु की चाल विफल होती है और हर नकारात्मक शक्ति आपके घर से दूर होती है। घर का मुख्य द्वार साफ और व्यवस्थित रखिए। घर में टूटी, अनुपयोगी और नकारात्मक स्मृतियों से जुड़ी वस्तुओं को अनावश्यक रूप से जमा मत कीजिए। स्वच्छता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि मन और वातावरण को भी हल्का करती है। जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, वस्त्र या उपयोगी सामग्री दान करना शुभ रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा उपाय किसी दीपक मंत्र या दान से पहले अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। जब कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करे तो उस चुगली को आगे बढ़ाने से मना कर दीजिए। स्पष्ट कहिए कि यह बात संबंधित व्यक्ति के सामने की जाए। आपका यह एक निर्णय पूरे परिवार को बड़े विवाद से बचा सकता है। आपको किसी से नफरत करना नहीं सीखना है, आपको केवल प्रेम और कमजोरी का अंतर समझना है। परिवार को जोड़कर रखना अच्छी बात है, लेकिन स्वयं को पूरी तरह तोड़कर किसी रिश्ते को बचाना उचित नहीं है। त्याग वह होता है जिसमें दोनों पक्षों का सम्मान सुरक्षित रहे। जहां एक व्यक्ति लगातार देता रहे और दूसरा केवल उसका लाभ उठाता रहे, वहां त्याग धीरे धीरे शोषण में बदल जाता है। जिस व्यक्ति के मन में आपके प्रति ईर्ष्या, नाराजगी या स्वार्थ है, उसकी सच्चाई समय के साथ सामने आ सकती है। आपको उसके स्तर पर उतरकर बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका शांत व्यवहार, स्पष्ट हिसाब, नियंत्रित शब्द और लगातार सही कर्म ही आपकी सबसे बड़ी रक्षा बनेंगे। जो व्यक्ति आपको भड़काना चाहता है, उसके सामने आपकी शांति उसकी सबसे बड़ी हार होगी। इस चेतावनी को दुर्भाग्य मत समझिए। हो सकता है यह ईश्वर का संकेत हो कि अब आपको अपनी कीमत पहचाननी चाहिए। गलत भरोसे से हाथ धो दीजिए, बेवजह के अपराध बोध से हाथ धो दीजिए, हर व्यक्ति को खुश रखने की मजबूरी से हाथ धो दीजिए। जब आप इन 3 नकारात्मक चीजों को छोड़ देंगे, तब घर की शांति, मेहनत का धन और सच्चे रिश्तों का विश्वास सुरक्षित होने लगेगा। आपको किसी का घर नहीं तोड़ना है, लेकिन अपने घर को भी किसी की ईर्ष्या और चुगली से टूटने नहीं देना है। किसी से संबंध समाप्त करने की जल्दबाजी नहीं करनी, लेकिन अपमान और छल को सामान्य भी नहीं मानना है। प्रत्येक व्यक्ति को शक की नजर से नहीं देखना, लेकिन आंखें बंद करके विश्वास भी नहीं करना है। क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं देनी, लेकिन उचित समय पर सत्य बोलने से पीछे भी नहीं हटना है। प्रेम करना है, लेकिन स्वयं से प्रेम करना भी सीखना है। परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन प्रत्येक सदस्य की गलतियों का बोझ अपने सिर पर नहीं उठाना है। सहायता करनी है, लेकिन अपनी आर्थिक सुरक्षा समाप्त करके नहीं। माता रानी आपके घर से प्रत्येक भ्रम, चुगली, ईर्ष्या और गलतफहमी को दूर करें। परिवार में प्रेम, सम्मान और एकता बनी रहे। आपकी मेहनत का धन सुरक्षित रहे। आपके जीवन साथी, बच्चों, माता पिता और सभी प्रियजनों पर देवी माँ की कृपा बनी रहे। आपको सही और गलत पहचानने की बुद्धि मिले और कठिन परिस्थिति में संयम बनाए रखने की शक्ति प्राप्त हो। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। इसीलिए इसे अंत तक देखने के लिए आपका आभार। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि यह संदेश आपकी वर्तमान परिस्थिति से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो कमेंट में सच्चे मन से लिखिए, जय माता दी, मेरा परिवार सुरक्षित रहे। आपकी यह प्रार्थना केवल एक कमेंट नहीं, बल्कि अपने घर की शांति और सुरक्षा के लिए किया गया सकारात्मक संकल्प बनेगी। वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे ऐसे मित्रों तथा परिवार के सदस्यों तक साझा करें जिनके जीवन में पारिवारिक गलतफहमी, आर्थिक दबाव या रिश्तों का तनाव चल रहा है।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण चेतावनियों और उपायों की जानकारी समय पर प्राप्त होती रहे। याद रखिए, आने वाला परिवर्तन आपको तोड़ने नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाने के लिए आ रहा है। कुछ चेहरों की सच्चाई सामने आएगी, कुछ रिश्तों की वास्तविकता समझ में आएगी, कुछ गलत जिम्मेदारियों का बोझ आपके कंधों से उतरेगा। शुरुआत में यह परिवर्तन कठिन महसूस हो सकता है, लेकिन बाद में समझ आएगा कि ईश्वर ने आपको किसी अपने से दूर नहीं किया बल्कि आपको गलत भरोसे और भावनात्मक बंधन से मुक्त किया है। अपने मन को शांत रखिए, अपने धन को सुरक्षित रखिए, रिश्तों में सीधी बातचीत बनाए रखिए और अपने आत्मसम्मान से समझौता मत कीजिए। परिस्थितियां तभी बदलेंगी जब आप अपने पुराने व्यवहार में भी आवश्यक परिवर्तन करेंगे। अब हर बात चुपचाप सहने का समय समाप्त हो रहा है। अब समझदारी, स्पष्टता, संयम और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का समय है। आपको दुनिया के सामने कठोर बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना मजबूत बनना है कि कोई व्यक्ति आपके अच्छे स्वभाव का गलत लाभ ना उठा सके। आपको दूसरों की बात सुननी है लेकिन हर बात को सत्य नहीं मानना है। आपको परिवार की रक्षा करनी है लेकिन सत्य को दबाकर नहीं। आपको शांति बनाए रखनी है लेकिन अन्याय सहकर नहीं। जब आपका मन साफ होगा, हिसाब स्पष्ट होगा और शब्द नियंत्रित होंगे, तब कोई व्यक्ति लंबे समय तक आपके विरुद्ध झूठा वातावरण नहीं बना पाएगा। सत्य को सामने आने में समय लग सकता है, लेकिन सत्य को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। इसलिए स्वयं को संभालिए, जल्दबाजी से बचिए और अपने निर्णय विवेक के साथ लीजिए। माता रानी आपकी सभी परेशानियां दूर करें। आपके घर को बुरी नजर, ईर्ष्या, छल और आपसी मतभेद से बचाएं। आपके जीवन में प्रेम, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करें। आपके मन में चल रहा भय समाप्त हो और आपको यह विश्वास प्राप्त हो कि जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। आखिरी बार कमेंट में जरूर लिखिए, जय माता दी, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी।